नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन लर्निंग का एक ट्रेंड बनता जा रहा है और अगर हम यूट्यूब की बात ही करें तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन मसला जो है वो ये देखने में आ रहा है कि जब से हमने सोशल मीडिया को पैसे कमाने के प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज़ करना शुरू किया है, तब से यूट्यूब के ऊपर खुसूसन जो एजुकेशन से रिलेटेड काम हो रहा है ना, उसकी क्वालिटी में बड़ी कमी देखने में आई है। देखें, एजुकेशन एक सर्विस है, ये बिज़नेस नहीं है। नो डाउट के सारे लोग जो हैं वो पैसे कमाने की गरज से काम कर रहे हैं और मैं भी अर्निंग के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप सब लोग पैसे कमाएं, लेकिन हमें सबको ये पता होना चाहिए कि जो किसी को एजुकेट करना होता है ये एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है और ये बड़े खुलूस नीयत से करना चाहिए। आप जब YouTube पे काम कर रहे हैं तो आपको बड़ी अच्छे से इस बात का पता होना ये चाहिए कि जो आपके व्यूअर्स हैं उनके मसाइल क्या हैं और उनकी नफ्सियात क्या है। और आपका ये मोटो होना चाहिए कि एक बंदा जो है वो आपसे कुछ स्किल सीखना चाह रहा है, वो आपके चैनल पे आ रहा है, तो वो जब कुछ अरसा आपके चैनल पर रह के काम करे तो वो स्किल उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए, उसकी लर्निंग होनी चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उसके मसाइल का हल होना चाहिए। जिस तरह से कन्वेंशनल लर्निंग के अंदर एक बंदा किसी टीचर के पास जाता है और कुछ सीखता है, इसी तरह जो है ऑनलाइन लर्निंग में भी एक बंदा अगर आपके पास आता है यूट्यूब पे, आपके चैनल को विजिट करता है, उसकी वीडियोस देखता है, तो उसके अंदर फिर वो स्किल जो है वो डेवलप होनी चाहिए, उसका टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए, बल्कि कन्वेंशनल लर्निंग की निस्बत ज़्यादा अच्छी उसकी लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आप जो है कंट्रोल्ड लर्निंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? इसके लिए रिसर्च वर्क चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली जो है ना वो यूट्यूबर्स जो हैं वो रिसर्च वर्क नहीं करते। ठीक है, अब ये मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका काम बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो नहीं कर रहे, रिसर्च नहीं कर रहे। तो एक तो जब रिसर्च वर्क नहीं होगा तो क्वालिटी डेफिनेटली जो है इसकी वो ख़राब होगी। तो मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है फॉर मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो पैसे कमाना है। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि लोगों को नॉलेज मिले हमसे और वाकई उनके अंदर स्किल डेवलप हो। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम अजीबो-गरीब किस्म के हथकंडे और जो है ना तरीके इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी व्यूअरशिप बढ़े, हमें व्यूज़ मिलें। तो वो तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो है लोगों को खातिर खा फ़ायदा नहीं होता, लोगों की ट्रेनिंग नहीं हो पाती। मसलन अब देखें ना, मोस्टली यूट्यूब के ऊपर सबसे पहला झूठ जो है वो थंबनेल के ऊपर ही चल रहा होता है कि ऊपर बाहर कुछ और लिखा हुआ है, अंदर मटेरियल कुछ वीडियो में कुछ और होता है। तो जब आप झूठ से आगाज़ कर रहे हैं और आप टीचर हैं, आप झूठ से आगाज़ कर रहे हैं, एक सेंसली फैला के आप बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब उसमें फिर लर्निंग क्या होगी? ठीक है, इसी तरह फिर एक आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि शॉर्ट वीडियोस आपने बनानी है, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट की वीडियोस आपने बनानी है ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए। अब देखें, कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं, जैसे आपने कोई चीज़ बनानी है तो आप उसके बनाने के जो स्टेप्स हैं वो एडिटिंग के दौरान आप जल्दी जल्दी में वो स्टेप्स दिखा के आप 2-4 मिनट में वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई कुरिकुलम है, आपका एजुकेशन है, आप कोई टॉपिक है, उसमें आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 2-4-5 मिनट के अंदर किसी भी टॉपिक को कवर करें। अगर आप इसको कवर करते हैं तो फिर इसका मतलब यही है कि उसमें क्वालिटी नहीं है। या ये ज़रूर होगा कि अगर वो 2-4-5 मिनट में आप टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं ना, फिर उससे ये होगा कि जिन लोगों को आगे ही उस टॉपिक के बारे में आगाही है उनको फ़ायदा हो जाएगा। जो बंदा नया है, जिसको पता ही कुछ नहीं, वो उस छोटी वीडियो से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। और बल्कि मैं चूँकि अभी अंग्रेज़ी का कोर्स करवा रहा हूँ तो मैं इंग्लिश के हवाले से बात करूँगा। अब थंबनेल में ऐसे ऐसे ड्रामाई वो चीज़ें देखने में आती हैं। देखिए, आप लिखा होगा जी 15 दिनों के अंदर मुकम्मल इंग्लिश सीख लें, 15 दिनों के अंदर मुकम्मल कोर्स है, बल्कि 1 घंटे के अंदर जनाब आप फार इंग्लिश बोलनी सीखें, 15 मिनट की वीडियो के अंदर पूरे टेंस सीख लें, और भी इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आप भी देखते होंगे। अब देखें यार कि एजुकेशन फॉरेन लैंग्वेज जो है, इंग्लिश की बात करें, फॉरेन लैंग्वेज आपने किसी को सिखानी है, ये किसी ने सीखनी है, तो ये कोई इतना ईजी काम नहीं है भाई। आप, ये एक स्किल है, एक बहुत बड़ी स्किल है, मुश्किल स्किल है। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ौरन से ये आ जाएगी, इस पे आपको ठीक ठाक मेहनत करनी पड़नी है, पढ़ाने वाले को भी, पढ़ने वाले को भी। ठीक है, अब एक बंदा जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती ना, उसको 6 महीने, साल, 2 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम देता है, कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है,
तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक वीडियो में या एक हफ्ते में 15 दिनों में आप एक बंदे को अंग्रेज़ी बोलनी सिखा रहे हैं जिसको पता ही नहीं है। तो ये इस तरह की बातें जो है, इस तरह के झूठ और ये सारे ड्रामे जो हैं, उससे फिर क्या होता है, व्यूज़ वाक़ई बहुत मिलते हैं। लेकिन जो है वो उससे फ़ायदा लोगों को कम होता है, लर्निंग नहीं होती प्रॉपर, और ख़ासकर जो नए लोग हैं उनको फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो नहीं सीख पाते कुछ भी। पर इंग्लिश की है, इंग्लिश की वीडियोज़ है, लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। वो मैंने देखा है, उसके जिस बंदे को इंग्लिश आती है उसको तो फ़ायदा होता है, वो इम्प्रूव हो जाएगी या रिवाइज़ हो जाएगी। नए बंदे को कोई समझ नहीं आती कि उसने क्या करना है, जिसको अंग्रेज़ी आती ही नहीं है उसको, वो उसकी लर्निंग नहीं होती, वो ट्रेन नहीं हो सकता, उसके अंदर ये स्किल नहीं डेवलप की जा सकती। ये इस तरह का काम जो है वो हो रहा है। दूसरी बात, टीचिंग जो है ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी स्किल है, ये एक आर्ट है। हर बंदा टीचर्स नहीं हो सकता, ये इसके लिए बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, ये ऐसा ऐसा डेवलप होती है, ठीक है ना। अब एक बंदा बड़ा नॉलेज रखता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा टीचर हो, ठीक है ना। तो इसी तरह एक बंदा जो है शायद उसके पास नॉलेज ज़्यादा ना हो लेकिन उसको, उसके अंदर ये पढ़ाने का एक जो आर्ट अल्लाह ने उसको दिया है और उसने डेवलप भी इसको किया है मेहनत करके, तो वो अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा है और वो स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहा है, तो वो अच्छा टीचर है, बेशक उसके पास नॉलेज कम नहीं है। अब बात ये है, जो यूट्यूबर्स हैं ना, उनके पास टेक्निक्स हैं, मतलब कंटेंट भी कर लिया। और अच्छा मेरी बात सुने, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ ना कि ये जो आपका एजुकेशन का प्रोसेस है ना, इसके दो हिस्से होते हैं, दो चीज़ें। एक होता है आपका कंटेंट, किसी भी टॉपिक का एक कंटेंट है, मटेरियल है, और दूसरा है टीचिंग मेथडोलॉजी। अब जब आपने कंटेंट लेकर आना है, मटेरियल लेकर आना है किसी भी आपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए, तो वो कंटेंट आपका बड़ा रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप एक टॉपिक है आप ले रहे हैं, तो उस टॉपिक के कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। वो मुकम्मल आप वो कौन क्या क्या चीज़ें आपने अपने स्टूडेंट को करवानी है, किस सीक्वेंस के साथ करवानी है, ताकि वो उसको टॉपिक पूरा क्लियर हो, ठीक है। उस पर बड़ी रिसर्च चाहिए, एक तो ये है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूट्यूबर्स ये नहीं करते फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देख लें यूट्यूबर्स के बहुत सारे चैनल्स हैं, वो आप कोई एक टॉपिक ले लें, डिफरेंट चैनल्स पे जाएं, थंबनेल डिफरेंट होते हैं, आपका जो वीडियोस के अंदर बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, बातों का स्टाइल ज़रा डिफरेंट होगा, कलर स्कीम डिफरेंट होगी, लेकिन मटेरियल कॉपीड होता है, मोस्टली कॉपीड होता है। तो फिर ये तो फिर जब कंटेंट ही वीक है तो फिर क्या उसमें अच्छी लर्निंग होगी। अच्छा चलें, कंटेंट को एक तरफ रख देते हैं। अब कंटेंट है अब यूट्यूबर्स के पास, अब यूट्यूबर्स के पास ये भी स्किल है कि जनाब किस तरह से अट्रैक्ट करना है, किस तरह से ऑपरेट करना है यूट्यूब के चैनल्स को, वो सारी। लेकिन अब टीचिंग मेथडोलॉजी हर किसी के पास नहीं हो सकती, यानी आपको ये हर बंदे को पता नहीं हो सकता ये आर्ट के किस तरह से नॉलेज को कन्वे करना है स्टूडेंट्स को, ताकि उनको समझ आए, उनका फ़ायदा हो, उनके प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। मिसाल के तौर पर एक टीचर है, उसको पता होता है कि इस स्टेज पे आके स्टूडेंट्स की नफ्सियात क्या होगी, इस स्टेज पे स्टूडेंट की नफ्सियात क्या होगी, यहाँ पर आके स्टूडेंट को क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसने मटेरियल को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि एक बिल्कुल कोरा बंदा है जिसको कुछ भी नहीं पता किसी टॉपिक के रिलेटेड, तो वो उस स्टेप बाय स्टेप जो वो मूव करे तो एंड पे वो स्किल उसके अंदर डेवलप हो जाए, उसको वो नॉलेज आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये एक अच्छा टीचर ही इन चीज़ों को समझ सकता है। और जो है ये जो जो क्वालिटी है ये एक्सपीरियंस के साथ आती है, ये फ़ौरन से ऐसे नहीं हो जाता। फिर एक और चीज़ भी है, एक टीचर का अपना मेथड तो है पढ़ाने का, फिर बाज़ औक़ात उसको ज़रूरत के मुताबिक स्टूडेंट्स को भी ये बात बतानी पड़ती है कि ये फ़लाँ चीज़ है, आपने इसको किस तरीके से तैयार करना है, आपने इसको किस मेथड के साथ पढ़ना है, ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी भी हो और वो ईज़िली कर भी सकें और उनको उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक जो टीचिंग का आर्ट है उससे रिलेटेड है, तो ये हर किसी के पास नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि एक बंदा जो है वो उसका मटेरियल बहुत अच्छा है तो उसकी टीचिंग मेथडोलॉजी भी बहुत अच्छी हो। दोनों का जो है वो इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी एजुकेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं तकरीबन अभी 2020 है तो मुझे 10 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। वो इस तरह से कि मैंने एफएससी के बाद से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो मेरे अपने पढ़ने का जो प्रोसेस है और जो मैंने पढ़ाने का ये इकट्ठा ही चलते रहे। और अभी तकरीबन 5 साल से तो मैं एक अदारे के अंदर फुल टाइम जो है एज ए फुल टाइम पढ़ा भी रहा हूँ। तो चूँकि स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है तो फिर डिफरेंट टॉपिक की रिसर्च के लिए जब हम नेट पे आते हैं, ख़ुसूसन यूट्यूब पे आते हैं, तो यही मसाइल का सामना करना पड़ता है जो मैंने अभी बताया, और टाइम ज़ाया हो रहा होता है, कुछ खास जो है वो लर्न नहीं कर पा रहे होते। और एक चीज़ यही चीज़ें सामने में आ रही है कि यहाँ पर अगर कोई नया बंदा आता है वो तो कुछ नहीं समझ पाएगा। अच्छा, दूसरा एक ये है कि चैनल्स के ऊपर जो है, चाहे इंग्लिश चैनल है या इंग्लिश सिखाने वाले चैनल है या कोई और है, होलिस्टिक अप्रोच का बड़ा फुकदान है। अब ये होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? देखिए, एक होलिस्टिक थ्योरी है, होलिस्टिक थ्योरी वो ये है द होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी आप
किसी भी पिक्चर को उसके पार्ट्स के अंदर करके मुकम्मल तौर पे नहीं समझ सकते जब तक कि आप पूरी पिक्चर को नहीं देखेंगे, उसका जो है ना आपका विजन नहीं बनेगा, क्लियर नहीं होगी आपको सारी बात। इसी तरह अगर हम अंग्रेज़ी ज़ुबान की बात ही कर लें तो एक नया लर्नर आया, बिल्कुल नया बंदा जिसको इंग्लिश का नहीं पता, तो उसको आप सिखाएंगे तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एंड पे फिर आपने उसको पूरी पिक्चर भी दिखानी है, एज ए होल भी आपने उसको पूरा पैकेज देना है कि भाई ये चीज़ें करोगे, इस तरह से करोगे तो फिर ही ये जो है आपको पूरा आपका जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इस लैंग्वेज को लेके या किसी भी टॉपिक के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो ये जो होलिस्टिक अप्रोच है ये पढ़ाने वाले को भी एक्सपीरियंस से आती है कि किस तरह से ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, डेवलप करना है, और जो पढ़ने वाला बंदा है उसको तो फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, बार बार रिपीट करेगा चीज़ों को, तो फिर उसको सारा वो एज ए होल पिक्चर उसको समझ आएगी, तो फिर उसकी जो है पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ये चीज़ तो बहुत रेयर है, अक्सर ही मैंने चैनल्स पे देखा है कि ऐसा नहीं होता। और एक और बड़ी मज़ाक का खेज बात कह लें, देखें एक बंदा है उसको अंग्रेज़ी नहीं आती, वो आपसे अंग्रेज़ी सीखने के लिए आया है, आप आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इंग्लिश सिखाने के लिए आप उसको इंग्लिश में बात कर रहे हैं। भाई ये अजीब बात नहीं है, अभी एक बंदे को अंग्रेज़ी आती ही नहीं है, आप अंग्रेज़ी में उससे बात कर रहे हैं, कैसे उसको समझ आएगी? ये थंब रूल है, ये बेसिक रूल है कि जब आपने फॉरेन लैंग्वेज किसी को सिखानी है तो पढ़ने वाले की जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें बात करनी है, चाहे वो उर्दू या पंजाबी या सिंधी या जो मर्जी लैंग्वेज है, आपने नेटिव लैंग्वेज पढ़ने वाला जो पढ़ने सीखने वाला है उसकी नेटिव लैंग्वेज में आपने अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखना है। तो ये यूट्यूब पे जो अच्छे चैनल्स हैं बहुत ज़्यादा, काम भी खैर उनका बहुत अच्छा है, लेकिन उनका मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है। अब उसमें क्या है, फिर वही बात आ गई ना कि जिनको इंग्लिश आती है उनको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो नया सीखने वाला बंदा है या जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, जिसका बैकग्राउंड जो बहुत ज़्यादा कोई डेवलप नहीं है इंग्लिश के हवाले से, तो वो तो नहीं वहाँ से कुछ जो है गेन कर पाएगा। अच्छा, एक और मसला है, जो इंग्लिश सिखाने वाले चैनल्स हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा गाइडेंस नहीं कर रहे होते स्टूडेंट्स की, खुसूसन जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये समझ ही नहीं आती कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको वो करेंगे तो उनके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और उनको खुद से लिखना, एनालिसिस करना, समझना जो है उनको खुद से आ जाएगा। और यही मेन मसला है, कंपटीशन में 99% जो है CSS PMS में बच्चे जो हैं वो CSS के जो है वो इंग्लिश में फेल होते हैं। तो उसकी ये भी वजह है कि प्रॉपर उनको समझ, उनको एंड तक ये कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमने अंग्रेजी ज़ुबान अगर सीखनी है तो कैसे सीखनी है, क्या क्या करना है हमने इसके लिए, तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्रेडिएंट्स का पता नहीं चलता। ये भी हैं और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो अब इनका हल क्या है? देखिए हल ये है, कोई भी टॉपिक आपने जो टॉपिक नहीं मतलब आप कुछ स्किल सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश के वाले से बात कर लें कि अब इंग्लिश लैंग्वेज आपने पूरी सीखनी है, आपको नहीं पता इंग्लिश क्या चीज़ है, तो आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपने करना है कि आपने पहले यूट्यूब के ऊपर आके पहले एक चैनल सर्च करने हैं, आपने चैनल सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से चैनल के ऊपर जो है रह के काम करना है। तो उसके लिए आपने जल्दी नहीं करनी, क्योंकि ये जल्दी में डिसीजन गलत होते हैं। आप किसी से रिकमेंडेशन भी लें, आप कोई मशहूर बंदा है, कोई एक्सपीरियंस बंदा है, उससे फ़ायदा उठाएं, वो आपको कोई रिकमेंड करता है कि आप फ़लाँ चैनल पर सर्च करें तो बहुत अच्छा काम है, आप देखें, लेकिन आपने सिर्फ रिकमेंडेशन के ऊपर ही इक्तफा नहीं करना, आपने सारी वीडियोस देखनी है, सारे चैनल्स देखने हैं जितने आप देख सकें। उसकी वजह यह है कि ज़रूरी नहीं है कि एक चैनल से एक बंदे को फ़ायदा पहुंच रहा है तो दूसरे को भी फ़ायदा पहुंचे। ये मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि सारे टीचर्स ही अच्छे हैं, लेकिन हर टीचर हर स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर बंदे के जो मसाइल है ना डिफरेंट है। तो आपने अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है कि आपको कौन से चैनल्स पे काम करने पे आप इजी फील करते हैं या आपको अच्छी समझ आ रही है, आपके मसाइल हल हो रहे हैं। तो आपने उसमें जल्दी नहीं करनी, हफ्ता 10 दिन अगर आपका लग जाए चैनल को सेलेक्ट करते हुए तो कोई मसला नहीं। अभी आप टाइम लगा लेंगे, बाद में 6 महीने बाद आप कंफ्यूज हो कि नहीं यार गलत फैसला कर लिया, दूसरे चैनल पे काम करते तो ज़्यादा अच्छा था, तो उससे बेहतर है कि अभी जो है आप उसमें देख लें। तो वो फिर वही बात है कि आपने अपनी कंपैटिबिलिटी देखनी है, ट्रेंड में नहीं जाना कि वो या फलां चैनल यार बड़ा मशहूर है, हर बंदा उसकी बात कर, ये नहीं है। आप उसको भी देखें, आप दूसरे चैनल भी देखें, आपने अपना देखना है कि आपको क्या सूट करता है। ये मैं बात बार बार कह रहा हूँ, ट्रेंड में नहीं बहना इस हवाले से। आपने ये नहीं देखना कि यार सब्सक्राइबर्स कितने हैं, एक बंदे के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं या बहुत ज़्यादा उसके व्यूज़ हैं तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसने काम भी बहुत अच्छा किया हुआ है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये प्रमोशन से ये फेक डेवलपमेंट भी हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने अपनी ही कंपैटिबिलिटी देखनी है। और जब आप वो जो आपकी जो सर्च बार है उसके अंदर जब सर्च करेंगे आप, तो आपने सिर्फ टॉप वाले चैनल्स को नहीं देखना, आप नीचे तक लिस्ट में जाएं, सेकंड पेज पे चले जाएं,
सर्च करें प्रॉपर कि आपको कौन सा चैनल जो है सूट करता है। उसका तरीका भी यही है कि आप जो स्किल देखना चाह रहे हैं उसका कोई एक टॉपिक ले लें, वो सारे चैनल्स के ऊपर सर्च करें और देखें हर बंदे ने किस किस तरह से काम किया हुआ है। तो इसमें जिसमें आपको बेहतर जो है समझ आ रही है, ईजी फील होता है, आप उसको पकड़ लें और बस उस पर चलते रहें, फिर किसी को सुने ना। इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि मैं ठीक जा रहा हूँ। तो उसमें लिए आपके लिए एक और जो है चीज़ ये है कि मैंने भी इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स डिज़ाइन किया है। वो कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हर तरह के इंग्लिश सीखने वाले जो लोग हैं उनके लिए मुफीद है। यानी मैट्रिक के स्टूडेंट्स, इंटर के, बैचलर के, बीए वगैरह जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं, आइल्स के हैं, वैसे अंग्रेज़ी जो है सीखना चाह रहे हैं, तो वो उसको मैंने डिज़ाइन ही इस तरह किया है कि वो सारे लोगों की जो है अंग्रेज़ी जो सीखना चाह रहे हैं, सब लोगों की उसमें रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो अच्छा, आप जो है अगर अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो आप मेरी एक वीडियो है अंग्रेज़ी ज़ुबान कैसे सीखें, उसको सिर्फ चेक करने की नीयत से एक दफ़ा देख लें। अगर आपको उस वीडियो को देखकर ये फ़ील हो कि आपको अच्छी लगे, आप समझें कि यार इससे आपको फ़ायदा हो सकता है, तो फिर जो मेरा इंग्लिश का कोर्स है ना, उसकी 3-4 जो हैं वीडियोज़, वो अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक ले लें आप, वो 3-4 वीडियोज़ आप उसकी चेक करने की नीयत से आप देख लें। अगर आपको लगे कि यहाँ पे आपकी बात बन सकती है तो आप उसको देखें भी, लोगों को भी बताएं, और अगर आपको लगे कि नहीं आपको कोई इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा या काम इतना अच्छा नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, उसमें कोई कंपल्शन तो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा यकीन है, मैंने बड़ी मेहनत से और बड़े खुलूस नीयत के साथ जो है ना इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो जो शख्स भी इसको करेगा, इसको पूरा जो सारा देखेगा, तो इंशाल्लाह एक बंदा उसको बिल्कुल भी अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं आती ना, बिल्कुल नया है, तो वो 6 महीने साल के अंदर जो है वो ठीक ठाक लिखने के और समझने के काबिल हो जाएगा। ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, उसकी वजह यह है कि ये आप पे डिपेंड करता है ना आपकी बेसिक्स कितनी है, पहले आप कितना जानते हैं इंग्लिश के बारे में, आप टाइम डेली बेसिस पे कितना दे रहे हैं, कितनी आपकी लर्निंग कितनी है, इंटेलिजेंट आप कितनी है। तो जिनको पहले इंग्लिश आती है 6 महीने एनफ है, उससे कम भी 3 महीने में भी आप सीख सकते हैं, डिपेंड करता है ना आपकी बेसिक्स कितनी है। लेकिन खैर ये सबको फ़ायदा देगा, और ख़ास करके जो CSS PMS वाले लोग हैं इनके लिए तो ये बिल्कुल एक अक्सीर का दर्जा इंशाल्लाह ये रखेगा। तो आप इसको एक दफ़ा चेक करने की गरज से ज़रूर देखें, उसके बाद फिर देख लें, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो फिर आप इसको कैरी करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।